आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वो लोग जिनके हाथों की हथेली पे बहुत ज़्यादा जलन या ख़ारिश या पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन रहती है। आपके जिस्म में किन किन विटामिन या मिनरल की कमी की वजह से हो सकती है। अपने घर में कौन से ऐसे घरेलू चीज़ें करके आप अपने हाथों की और पाँव के तलवों जलन को घर में रहते हुए अपने उसका इलाज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट हूँ। और बेसिकली जितने भी माहिर ग़िज़ाइयत होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो ग़िज़ा से आपकी इलाज कर रहे होते हैं और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। अगर सबसे पहले तो मैं बात करूँ कि क्या क्या अलामात हो सकती हैं अगर आपको हाथों में जलन हो रही है या पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपके जिस्म में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो रही है, B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, सबसे ज़्यादा B12, अगर आपके जिस्म में B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपको पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन होगी, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी, या आप बहुत ज़्यादा बैठेंगे तो आपके खून की रवानी रुक जाएगी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तलवों में जलन हो रही होती है। बहुत से मेरे पास मरीज़ आते हैं जो कहते हैं हमें पाँव में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, हमसे बैठा नहीं जाता, पूरी रात हमारे पाँव जलते रहते हैं। तो आप ये देखें कि आपकी ग़िज़ा में विटामिन B12 है या नहीं। बेसिकली मीट सोर्सेज जितने भी हैं, गाय का गोश्त, बकरी का गोश्त, चिकन का गोश्त, फ़िश, इनसे हमें बहुत अच्छा विटामिन B12 मिल रहा होता है, या अगर वो नहीं है तो हमें सप्लीमेंट से भी मिल रहा होता है। दूसरा, जिन लोगों की शुगर बढ़ी होती है, शुगर के मरीज़ों को भी एक मसला ये होता है कि उनके पाँव के तलवों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है, उनके हाथों में जलन हो रही होती है। तो ये मसाइल देखने में आ रहे हैं। फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूस रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा जलन हो रही है आपके पाँव के तलवों में, तो अपने ब्लड प्रेशर को और ब्लड शुगर को ज़रूर हमेशा चेक करें, फास्टिंग में चेक करें, ताकि आपको पता चले कि खुदा ना खास्ता आपकी शुगर बढ़ी है, और अगर बढ़ी है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है। और अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो भी आपके हाथों में और पाँव में जलन हो सकती है और बहुत ज़्यादा इचिंग भी होती है, जिनको हम ख़ारिश कहते हैं। एक तो ये भी वजह हो सकती है। फिर जिन लोगों के जिगर के मसाइल हो रहे होते हैं या होने की तरफ जा रहे होते हैं, उनमें भी देखा गया कि उनके हाथ की हथेलियाँ या तो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं या उनमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना शुरू हो जाती है और पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। फिर एक वजह ये भी होती है, जो लोग जूता ठीक नहीं पहन रहे होते या अपने पाँव की सफाई ठीक नहीं रख रहे होते, उन लोगों के लिए भी एक अलामात हो सकती हैं कि उनके पाँव में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। ये तो कुछ अलामात थी जो मैंने आपको बताई कि आप अगर आपको ये मसाइल हैं या अगर आप इन मसाइल से मसला हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को चेक कराएं और आप ये टेस्ट करें। अगर ब्लड प्रेशर का मसला है तो अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल रखना है, अपने खाने में क्या क्या एहतियात बरतनी है। अगर आपको ब्लड शुगर का मसला है और अगर डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ की वजह से आपको हो रहा है तो अपने शुगर को किस तरह से मेनटेन रखना है, अपनी दवाइयों का कैसे ख्याल रखना है, अपनी मॉनिटरिंग कैसे करनी है, अपनी शुगर को ईयरली या 6 मंथ्स के बाद कैसे चेक करना है, जिसमें टेस्ट आपको लिख के देते हैं HbA1c, वो किस तरह से कराना है। अगर खुदा ना खास्ता आपको जिगर का मसला है तो भी आपके पाँव के तलवों में और हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होगी, तो आपने किस डॉक्टर के पास जाना है और कौन कौन से टेस्ट कराने हैं ताकि आपको पता चले कि क्या वजह है। देखें, जब हम आपको किसी चीज़ की एहतियात बोलते हैं तो वो एहतियात वजह पर चलने के बाद होती है। अगर आपको वजह नहीं पता तो सबसे पहले वजह पता कराएं और फिर उसके बाद एहतियात करें। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन सी एहतियाती तदबीर करके अपने घर में रहते हुए अपने हाथ की हथेलियों की जलन और पाँव के तलवों की जलन को और ख़ारिश को ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा कि अलामत पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वजूहात बन रही हैं। पहले अगर आपको वजह पता चल चुकी है, अगर वो ब्लड प्रेशर है या शुगर है उसकी वजह से अगर है तो आप अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को कंट्रोल करें। अगर आपको किसी डेफिशिएंसी की वजह से है तो विटामिन B12, B6, B1 इनको टेस्ट कराएं। समटाइम्स विटामिन D की वजह से भी आपको हो रहा होता है। अपने सारे रेगुलर टेस्ट कराएं ताकि आपको वजह पता चले। अगर वो पता चल चुकी है तो अपने दवाइयों में एहतियात करें, अपने खाने में एहतियात करें, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बेहतर बनाएं। समटाइम्स जब हम एक ही जगह पे बैठते रहते हैं, हमारे खून की रवानी, हमारा खून हमारे पाँव या हाथों तक नहीं ठीक तरह से पहुंच रहा होता, तो भी हाथों और पाँव में बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। जो लोग दिल के मरीज़ हैं या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके पाँव में भी बहुत ज़्यादा जलन देखने में आई है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से उनके खून की शरेयानों में ब्लॉकेज आई हुई है, खून सही से रवानी से उनके हाथ और पाँव की तरफ नहीं पहुँच रहा, तो उनके हाथ पाँव सुन्न हो जाना या उनमें जलन होना ये भी बहुत कॉमन है। तो अपना कोलेस्ट्रॉल भी रेगुलर चेक कराएं और अपने खाने में बहुत एहतियात करें। अपने पानी की मिकदार बहुत अच्छी रखें, अपने सप्लीमेंट्स,
अपने मल्टीविटामिन्स के ज़रूर मिकदार को पूरा करें, और फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। समटाइम्स जब हमारा जिगर सही से काम नहीं कर रहा होता, उनमें बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी मादे बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी एक अलामत बन सकती है। कोशिश करें हर खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल करें, हरे पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल करें, मिर्च मसाले वाली चीज़ों से जितना इज्तनाब कर सकते हैं आप करें। और शुगरी बेवरेजेस जिसमें कोला ड्रिंक्स आ जाते हैं, या आपकी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, उसकी वजह से भी आपको ये इसका सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन और तरोताज़ा बनाएं, अपनी ग़ज़ा को बेहतरीन बनाकर। शुक्रिया।